हेलो गाइस। जैसे कि हम हैं अभी हॉन्टेड पैलेस कुलदरा, जिसे भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम अंदर आते ही एंट्रेंस में यहाँ पे देखेंगे कि लोकल कलाकारी, जिसे राजस्थान में कहते हैं मानड़ा, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ मिलेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, यहाँ पे पूरा राजस्थानी ये जो गोबर और मिट्टी के मिश्रण से लेप लगा हुआ बना है। एंड इस साइड में भी काफ़ी बने हुए हैं। जैसे कि इस दीवार पे आते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो राजस्थान के अंदर मारवाड़ी कहते हैं कि मारवाड़, ये बेल्ट को मारवाड़ कहा जाता है। मारवाड़ के अंदर क्या होता है कि जो पहले पुराने ज़माने में कच्चे मकान होते थे, तो उनके अंदर ऊपर हैं जो गोबर और मिट्टी के मिश्रण से लेप लगा के उसके अंदर हैं जो कलाकारी डिज़ाइन करके उसके अंदर इस प्रकार से खूबसूरत डिज़ाइन की जाती है। तो चलिए आप इसे जो खूबसूरत पेंटिंग का नज़ारा लीजिए। यहाँ पे पुराने ज़माने में इस प्रकार से खिड़की वगैरह होती थी। गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया है यहाँ पे, जैसे कि डस्टबिन वगैरह ये लगा हुआ है, कचरा पात्र। और जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हैं यहाँ के जो राजगुरु थे, उनका रेजिडेंट है, उनका घर है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो किस प्रकार से आपको यहाँ पे मकान बने हुए हैं, यहाँ पे कलाकारी डिज़ाइन है और ये वापस रीडिज़ाइन वाइज किया गया है। यहाँ पे हैं जो टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, जिसके कारण से इसके ऊपर है जो डिज़ाइन करके अच्छे से बनाया जाता है। यहाँ पे आज भी देखो राजस्थानी पगड़ी, आय हाय, आन बान और शान, मारवाड़ की शान है पगड़ी, जठ मर्द सा बढ़िया है, जब मुँह छानो ताव दे के, उन मारवाड़ री धरती में जन्म लिया है, क्या भाग्य मिलियो ऐसा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से, और ये राजगुरु का घर है, यहाँ पे पूरा खाली पड़ा है। और हम देखेंगे कि आज से हज़ारों साल पहले किस प्रकार से यहाँ पे हैं जो लोगों के पास हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि लोगों के पास 50 साल पहले, जैसे कि हम यहाँ पे हैं कुलदरा के अंदर, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि कई हज़ारों साल पहले ये हैं जो यहाँ पे बना हुआ है कुलदरा विलेज। ये है 1367 में बसा हुआ है। और हम जैसे कि यहाँ पे पीछे देख रहे हैं तो कितनी खूबसूरती से स्ट्रक्चर का निर्माण किया हुआ है। आज से ठीक देखा जाए तो 50 साल पहले लोग अनपढ़ वगैरह हुआ करते थे, उनके अंदर इतनी पढ़ाई वगैरह ज्ञान नहीं होता था, फिर भी यहाँ पे देखो कितने अच्छे से हैं जो बनाया हुआ है। ये तो कई हज़ारों साल पुराना है, 1367 में। तो आइए आपको हर एक नज़ारा दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एंटी ब्लॉक बाई पत्थर हैं जो जमा रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि छोटे छोटे पत्थर के ऊपर हैं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा हुआ है, और इसको है जो एंटी ब्लॉक वाइज जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के अंदर है जो जॉइंट करके इस प्रकार बनाया गया है, और इस प्रकार से ये है। तो ये है कुलदरा गांव, जहाँ पे हम नाइट में आए हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहेगा। और हाँ, मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। कई यूट्यूबर्स वगैरह, बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ यहाँ पे आता हूँ वीडियोस वगैरह के लिए। बाकी एक चीज़ देखा मैंने कि कोई किसी का नहीं होता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, और सब आते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उनके व्यूज़, उनके वीडियो, उनका चैनल प्रमोट करके वो चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं हैप्पीनेस से देखता हूँ कि जो भी यहाँ पे आता है तो मैं उनसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता हूँ, और अच्छे से उनको विज़िट करवाता हूँ।
और मेरा खुद का रिजॉर्ट है सीसमल डेजर्ट कैंप जो सम के अंदर है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर ज़रूर करूँगा, तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और जैसलमेर आप जब भी बता रहे तो आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। और तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश है, सभी लैंग्वेज हैं जो बोल लेता हूँ। तो आपका स्वागत है राजस्थान के अंदर, और हम अच्छे से हैं जो कुलदरा विलेज विजिट करते हैं। हाँ, तुम यूँ देख तो जाइए। अरे वाह भाई। ये है कुलदरा विलेज। यहाँ पे पुराने ज़माने में बैलगाड़ी वगैरह यहाँ पे खड़ी की जाती थी। और ये राजगुरु का मकान है। यहाँ पे पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे तो किस प्रकार से हैं जो आपको छत दिखाई दे रही है। यहाँ पे हैं जो रोड़े की लकड़ी की बनी हुई छत दिखाई दी। इसके ऊपर हैं जो लकड़ी रख दी जाती थी, उसके ऊपर आप अच्छे से देखोगे तो इसके ऊपर घास फूस रखा गया है। उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर के ब्लॉक जमाए गए हैं। उसके ऊपर गोबर और मिट्टी के मिश्रण लगा के उसके ऊपर लैंप करके हैं जो इसे एकदम स्ट्रॉन्ग है जो आरसीसी की तरह बनाया गया है। और पुराने ज़माने में मकान इस प्रकार से होते थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि हम हैं जो कुलदरा गांव की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। कुलदरा गांव 36 में बसाया गया है। कुलदरा के अंदर 640 घरों की बस्ती थी, और कुलदरा गांव सबसे रईसों में गिना जाता था। इसे कुलदरा गांव वालों के अंदर ऐसी टेक्निक थी कि वो रेगिस्तान इलाके में भी पानी एकत्रित करना जानते थे। वो पानी एकत्रित कैसे करते थे कि बड़ा सा गड्ढा खोद देते थे, उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर के ब्लॉक जमा के उसके ऊपर गोबर और मिट्टी के मिश्रण से लेप कर दिया जाता था। और उसी पानी है जो बारिश के पानी से हैं जो वहाँ पे है जो सेव होता था, और उसी बारिश के पानी से वो खेती बाड़ी किया करते थे। और उसके बाद में है जो ये गांव है वाले, ये पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग थे। इनका काम था ज्योतिष विद्या करना और ब्लैक जादू का काम किया करते थे। और है जो ये गांव अचानक एक ही रात में कैसे खाली हुआ, कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि सालम सिंह की हवेली है जैसलमेर। सालम सिंह कौन था? सालम सिंह एक दीवान था, एक सेनापति। उसके पास इतना पावर कैसे आया? क्योंकि युद्ध के दौरान राजा की डेथ हो चुकी थी, तो राजा का जो पुत्र था जिसकी उम्र है जो 13 साल की थी, उसी को राजगद्दी के ऊपर बैठाया गया था। उनको शासनकाल नहीं चलाना आता था, इसीलिए राजगुरु हैं जो लोगों के ऊपर अत्याचार वगैरह करते थे। तो एक दिन सालम सिंह दीवान हैं जो यहाँ से अक्सर जाया करते थे खाबा फोर्ट, वहाँ पे अक्सर ड्रिंक वगैरह करने। तो एक दिन यहाँ पे हैं जो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए यहाँ पे हैंडमेड लेक बनाया हुआ था, तो वहाँ पे वो बैठे थे। तो है जो यहाँ की जो राजगुरु हैं उनकी पुत्री जो वसुंधरा है वो पानी भरने के लिए गई थी। तो वहाँ पे पानी भर के हैं जो वहाँ पे खड़ी थी। तो सालम सिंह दीवान की नज़र उसे कन्या के ऊपर पड़ी, और उसे कन्या से वो मन ही मन प्रेम करने लगे। उसे कन्या से जाके उन्होंने वार्तालाप किया कि हे कन्या, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकृति दोगे? तो उस कन्या ने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे फादर और मदर जहाँ से बोलेंगे वहीं मैं शादी करूँगी। तो सालम सिंह दीवान हैं जो वहाँ से चल के राजगुरु के पास आके वार्तालाप करते हैं कि हे राजगुरु, मैं आपके पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकृति दोगे? तो राजगुरु स्पष्ट मना कर देते हैं कि आप क्षत्रिय वंश के हो और हम ब्राह्मण समाज के हैं, आप मांस मच्छी वगैरह खाते हो, हम नहीं खाते हैं, इसीलिए हम शादी नहीं करवाएंगे। तो सालम सिंह दीवान वहाँ से गुस्से में चला गया। तो उन्होंने दूसरे दिन एक खत लिखा कि या तो इसे लड़के हैं जो गांव के ऊपर हमला करके लड़की को उठा के लेके जाऊंगा, नहीं तो इसकी शादी मेरे साथ करवा दो। तो वो गाँव के कुलदरा गांव अकेला खाली नहीं हुआ। कुलदरा जैसे 84 गांव रातों रात खाली हुए। जैसे कि हैं जो 84 गांव के मुखिया आके यहाँ पे एकत्रित हुए, उन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष किया कि हम हमारे प्राण बचाएं, हमारी बेटी की इज्जत बचाएं। तो उन्होंने रातों रात ये गांव खाली करने का फैसला लिया। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ से हैं जो हम चले जाएंगे तो हमारे प्राण बच जाएंगे। जो बुजुर्ग इंसान थे जो नहीं जाना चाहते थे, अपनी हैं जो जन्मभूमि को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे,
तो उन्होंने खुद ने अपने प्राण दे दिए हैं। बाकी यहाँ पे हैं जो उन्होंने एक कलश लिया, उसके अंदर नमक मिश्रण मिला के इस पूरे कुलदरा गांव को श्रापित कर दिया कि हम इस गांव के अंदर नहीं बस पाए तो इसके बाद कोई इस गांव के अंदर नहीं बस पाएगा। तो उस दिन से लेके आज तक ये पूरा गांव खंडरनुमा बनाया पड़ा है। यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी कोई नहीं ले जाता है। और दूसरा, यहाँ पे हैं जो कई टीम्स आ रखी हैं जो उन्होंने निष्कर्ष किया है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है वगैरह, तो यहाँ पे एहसास वगैरह होता है। और कुछ मैं भी कई बार शूट के लिए आया हूँ, तो ऐसे कुछ हादसे हमारे साथ भी हुए हैं। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, वो परमात्मा हमेशा साथ रहता है। तो आप जैसलमेर जब भी पधारो तो कल्याण सिंह राठौड़ मेरा नाम है और सिंघम सिंह नाम से मुझे जैसलमेर में जानते हैं। और मेरा सीसमल डेजर्ट कैंप है और बाकी सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिटेल से मिल जाएगी। एंड खमा गणिसा, और हम आगे हैं जो कुलदरा गांव की बारीकी जानते हैं। ये पूरा गांव खड़ा, जैसे कि हम यहाँ पे अभी चल रहे हैं महाकाल की पूजा। यह है महाकाल का, ये क्या था रे चमगादड़, डरा बारी ही। तो अभी हम आए हैं महाकाल के मंदिर। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ड्राइजन वगैरह, आपको निशान वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये भूतों के देवता के निशान हैं। और यहाँ पे हैं जो महाकाल की हैं जो मूर्ति रखी गई थी। यहाँ पे जो पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग थे, तो यहाँ पे हैं जो मूर्ति थी, महाकाली के भक्त थे। और यहाँ से वो मूर्ति भी अपने साथ लेके गए। यहाँ पे आप देखोगे तो जोधपुर से आगे 80 किलोमीटर आगे पाली गांव है, वहाँ पे हैं जो काली माता की मंदिर वहाँ पे बना हुआ है। और पालीवाल ब्राह्मण समाज, बाली नदी के समीप रहने वाले लोगों को पालीवाल कहते हैं, इसीलिए पाली नाम।